ये हैं एरन एरन। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, मैं दो कमेंट करना चाहूँगा और फिर आप आगे कॉलर्स को ले लीजिए। सबसे पहले तो एक बहुत ज़्यादा बात होती है कि मुस्लिम जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने भाइयों को मारा और उस तरीके से उन्होंने जो है कॉन्कर किया लैंड को। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो मोहक मंगल जो एक स्कॉलर हैं उन्होंने बनाया है अपने चैनल पे, जिसमें उन्होंने पूरी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें जो वेरियस किंगडम्स थे, चाहे वो मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स, उन्होंने किस तरीके से जो है कत्ल करके और किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कत्लो गारत करके अपने किंगडम्स को बढ़ाया, उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। पहला ये। और दूसरी बात, ये जो खान सर से रिलेटेड बात हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि खान सर, जहाँ तक मुझे पता है, वो मुस्लिम बैकग्राउंड रखते हैं। शायद उनका घर जो है वो मुस्लिम होगा, बट ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, आई थिंक सो। जी हाँ, नहीं वो प्रैक्टिसिंग नहीं, वो हिंदू है, वो ना मुस्लिम नो बैकग्राउंड नो, रखता सर सॉरी, ही इज नॉट अ हिंदू आई थिंक, बिकॉज मैं उन्हें थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें काफ़ी देखा है। है बट भाई। वो है किस अगर वो जी। हिंदू नहीं है तो हिंदू हो चुका है, क्योंकि उसकी जो वीडियोस हैं और फोटोज हैं जिसमें वो पूजा करते हुए दिखाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अब उसका इस्लाम से तो कोई ताल्लुक रहा नहीं। जब एक आदमी मूर्तियों के सामने पूजा करेगा तो आप उसको मुसलमान कहेंगे? ये हाँ, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, बट उन्होंने कभी ये वैसे नहीं बोला है, मतलब वो जैसे वैसे ही ओपनली। ठीक होता है ताकि अटेंशन मिले कि भाई खान साहब जो है वो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका कुछ मतलब कुछ तो पर्दादारी है ना, कुछ तो जी। पर्दादारी है। इसलिए तो वो एंड अपना वादा ही नहीं करते वो हैं क्या। कुछ तो पर्दादारी है वन फिर मोर तो थिंग। फिर। और ऐसा ऐसा आदमी जो है वो हमारे रिवायत में इस लायक नहीं है कि उससे इल्म हासिल किया जाए। कज्जाब और वज्जा के जो है यानी कि कैटेगरी में आएगा ऐसा इंसान। यानी देखें। मुहद्दिसीन अगर इन पे हुक्म लगाए। जी जी। अच्छा, अच्छा ये बात है कि इस्लामोफोबिया की जो फैक्ट्री इस वक्त है, इंडिया बना हुआ है, तो वहां पर और आमतौर से दुनिया में किसी भी इलाके में आप चले जाएं, इस वक्त मशहूर होने के लिए और सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो ये कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो और आप इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हो। तो जैसे ही आपने ये काम शुरू किया, अब आप जो है ओवरनाइट सुपरस्टार बन जाएंगे। तो ये तरीका सब लोगों का आजमाया हुआ है। और फिर जो जो आप देख रहे हैं मुर्तद, ये अपना नाम क्यों नहीं बदलते? यानी सिद्धार्थ होने के बावजूद भी वो समीर ही क्यों है? राइट, सवाल ये है ना। वो इसलिए है कि इस नाम से वो बहुत आसानी के साथ लोगों को बेवकूफ बना सकता है कि भाई ये चूंकि एक्स मुस्लिम है, ये मुर्तद है, इसकी जो कहानी है वो बड़ी जबरदस्त है, ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, तो यकीनन ये सच ही बोल रहा होगा क्योंकि ये अंदर का बंदा है। तो खान सर का भी वही एंड नैरेटिव। वन मोर थिंग, उन्हें साइंस की भी बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है। मैंने उनके काफ़ी वीडियोस देखे हैं, वो साइंटिफिक लिहाज से भी काफ़ी कमज़ोर है। जी जी, वो बस ये सही फरमा रहे हैं आप अरुण भाई। उनको इस लायक है ही नहीं वो कि वो इंसान जो है वो टीचिंग के दर्जे पे आए। ना तो उसको जी इस्लाम आपने छोड़े, उनको ना सही से ज्योग्राफी आती है, ना सही से उसको हिस्ट्री आती है, ना उसको सही से साइंस आती है, कुछ नहीं आती। मुफ्ती साहब, जी बदकिस्मती ये है बंदा एमएससी साइंस है। ये आप बदकिस्मती जानते है। नहीं है, यहाँ एमएससी साइंस आप पीएचडी भी कर लेंगे ना, और आपको शायद केमिस्ट्री में मेटल्स के नेम भी नहीं पता होंगे, आप पीएचडी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए खैर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण भाई जाए जाए। एक कमेंट मुफ्सा मैं इसमें कर दूं कि इन्होंने मोहक मंगल का हवाला दिया, ठीक है। ध्रुव राठी या मोहक मंगल जैसे लोगों से इस्तेफादा किया जा सकता है, लेकिन बहुत बच बचा के, क्योंकि जी लॉन्ग टर्म में वो लोग ज्यादा खतरनाक हैं। आप इस वजह से कि वो आपको लिबरलाइज कब कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी तो हाँ। उनकी ये बात वीडियोस वगैरह में एहतियात जी। ये बात देखें बिल्कुल सही है। धौरव राठी हो या मोहक मंगल वगैरह, ये लोग अगर ये बता रहे हैं कि भाई जहाज कैसे बनता है और ट्रेन कैसे चलती है और बस कैसे दौड़ती है, तो ठीक है, आप ये वाली बात उनसे सीख लें। जैसे ही वो सोशल हिस्ट्री के ऊपर बात करना शुरू करते हैं, तो वो फौरन अपना जो वर्ल्ड व्यू हो उसके अंदर घुसा देते हैं, जो एक लिबरल वर्ल्ड व्यू है, और लोग ये समझते हैं कि बहुत फेयर वर्ल्ड व्यू है। तो इसलिए जो है इन लोगों से एहतियात करना जरूरी है। अभी जो धौरव राठी ने वीडियो बनाई थी इस्लाम के ताल्लुक से, उसमें उल्टी सीधी बातें की गई मूर्ति पूजा के ताल्लुक से। मोहक मंगल ने वीडियो बनाई थी इस्लाम में जात पात का जो निज़ाम है वो क्या था, वो एक लिबरल माइंडसेट से था और इस्लाम की तालीमात को समझे बगैर। तो आप अगर इनसे सीखना चाहेंगे तो आप खुद इस बात का इम्कान है कि गुमराह हो जाएंगे, इसलिए इनसे ये बातें ना सीखें। हाँ, जब तक कि ये बता रहे हैं कि भाई
सेब इस तरह छीलो और जहाज में इस तरह बैठो और बस इस तरह चलाओ और गाड़ी की ड्राइविंग इस तरह करो, ठीक है, यहाँ तक सही है।